हेलो स्टूडेंट्स, फास्टैग फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 कवर करेंगे, जिसमें हमारा पहला लेक्चर होगा, ठीक, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर, कंपाउंड मार्क विथ, ठीक है, यूजेस, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन एंड देयर पॉपुलर ब्रांड्स नेम। जैसे पढ़ेंगे हम ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है ना, जिसके अंदर हमारा आएगा एनेस्थेटिक्स, थायोपेंटल सोडियम और कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड ऑफ प्रोपोफोल। आज हम केवल क्या पढ़ेंगे, सीएनएस सिस्टम पर एक्ट करने वाले ड्रग के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते पहले हम लोग ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पहले इसके बारे में जानेंगे होता क्या है, कैसे एक वर्क करता है। तो ड्रग एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम आर मेडिकेशन दैट अफेक्ट द स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब ये क्या होता है कि जो ड्रग एक्ट करता है किसमें, नर्वस सिस्टम पर, जो कि मेडिकेशन को अफेक्ट करता है स्ट्रक्चर और फंक्शंस को, ठीक है, वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, सीएनएस को, या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, पीएनएस को। मतलब सीएनएस और पीएनएस इन दोनों को अफेक्ट करके क्या करना, मेडिकेशन कराना, वो भी किसके, ड्रग एक्ट करके, ओके। टू ट्रीट न्यूरोलॉजिकल, साइकोट्रिक और पेन रिलेटेड कंडीशन में, किसमें हम लोग ट्रीट करते हैं इसको, न्यूरोलॉजिस्ट करता है, कोई साइकेट्रिक करता है, या फिर पेन जो रिलेटेड कंडीशन होती है उन सब में करते हैं, ठीक है। आते हैं हम लोग उसके सीएनएस के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस ड्रग्स एक्ट ऑन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये किस पे एक्ट करता है, हमारे ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल हैं। एनेस्थेटिक्स की बात करें तो थायोपेंटल, कीटामाइन और प्रोपोफॉल। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की बात करें तो डायजेपाम और जोल्पिडेम। एंटी डिप्रेसेंट की बात करें तो फ्लुओक्सटीन और एमिट्रिपेटिलिन। ये इसका क्या है, एंटी डिप्रेसेंट के ड्रग्स है। एंटी साइकोटिक की बात करें तो हेलोपेरिडोल और ओलोनाजापिन, ये होता है। एंटी कॉन्वर्जेंट की बात करें तो फिनेटोइन और वाल्प्रोरेटेट, ये हमारा क्या है, इसका ड्रग से कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि एक्ट करते हैं किस पे, ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे, जो हमारे सीएनएस का एक पार्ट होता है, ठीक है। दूसरा आता हमारा पीएनएस पे, जो एक्ट क्या करती हैं, जो ड्रग हमारी एक्ट करती हैं, ठीक है। पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस ड्रग्स एक्ट ऑन नर्वस आउटसाइड द सीएनएस। ये सीएनएस के आउटसाइड जो नर्व्स होती हैं उस पर एक्ट करता है ये, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें तो मसल्स रिलैक्सेंट के लिए हम लोग बैक्लोफेन और डेंट्रोलिन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर कोलिनर्जिक ड्रग की बात करें तो इसमें हमारा कौन सा होगा, पिलोकार्पिन और नियोस्टेगमाइन। ये क्या होती है, हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है। एड्रेनर्जिक ड्रग की बात करते हैं तो इफेनफ्रीन और कोलिडीन, ये हमारी क्या होती हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है। अब हम यूज की बात करें, यूज क्या होगा हमारा नर्वस सिस्टम ड्रग में, यूज क्या क्या होगा इसका, तो क्यों यूज होता है, इंड्यूसिंग एनेस्थीसिया और सेडेशन, मतलब सेडेशन और एनेस्थीसिया के इंड्यूशन में काम आती है। पेन को मैनेजमेंट करने में काम आती है। ट्रीटमेंट एपिलेप्सी, पार्किंसंस और एल्जाइमर डिसीज क्या होती है, मतलब भूलने की बीमारी जो होती है, ठीक है, वो होती है एल्जाइमर, उन सब की ट्रीटमेंट में करते हैं। मैनेजिंग डिप्रेशन, एंजाइटी एंड साइकोसिस, इन सब में काम आता है। कंट्रोलिंग मसल्स स्पैज्म एंड नर्व्स डिसऑर्डर में भी इसका यूज हम लोग करते हैं, वो ड्रग जो नर्व सिस्टम में यूज होती हैं, ठीक है। तो हमने इसमें पहले देखा था एनेस्थीसिया के बारे में।
ठीक है। एनेस्थीसिया क्या होगा हमारे यहाँ पे, अब इसे पढ़ते हैं। एनेस्थीसिया में आता है थायोपेंटल सोडियम, ये एनेस्थीसिया का एक ड्रग है, ठीक है, थायोपेंटल सोडियम। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं तो पहला हमारा आता है इसमें थेराप्यूटिक क्लासेस। इसमें आएगा एनेस्थेटिक मतलब इंट्रावेनस आईवी, ठीक है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है, क्लियर। आता है फिर फार्माकोलॉजिकल क्लासेस में, इसमें आता है बार्बिटूरेट, मतलब ये भी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटूरेट होता है, ठीक है। केमिकल क्लास की बात करें तो थायो बार्बिटूरिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे केमिकल क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। फिर आता है, अगर इसके हम लोग केमिकल नेम किसकी, थायोपेंटल सोडियम का अगर हम लोग केमिकल नेम की बात करें तो क्या होगा, 5 एथाइल 5 मेथाइल ब्यूटाइल 2 थायो बार्बिटूरिक एसिड सोडियम सॉल्ट, ये होता है थायोपेंटल सोडियम का केमिकल नेम, ठीक है। बढ़ते हैं अब आगे, इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए इसमें केमिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये देखिए कैसे बनेगा, देखिए ऐसे कुछ होगा, O डबल बॉन्ड CN, ठीक है। अब इससे जुड़ेगा जो हमारा एन बॉन्ड है, ये जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O SNA, यहाँ जुड़ेगा CH2 CH CH2 CH3, कुछ ऐसे हमारा ये बॉन्ड जुड़ेगा, ठीक है। ये हमारा होता है किसका, थायोपेंटल सोडियम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं यूजेस की बात करें। थायोपेंटल सोडियम का यूज कहाँ होता है, ये भी जनरल एनेस्थीसिया के इंडक्शन में काम आता है, ठीक है, इसको इंड्यूस करता है। शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर में भी काम आता है, ये जो छोटी मोटी सर्जरी होती है उसमें भी इस थायोपेंटल सोडियम का यूज करते हैं। इमरजेंसी कंट्रोल ऑफ सीजर, सीजर्स में क्या होता है, इमरजेंसी कंट्रोल ऑफ सीजर, सीजर को कंट्रोल करने में इमरजेंसी केस में देते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और इसकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात करते हैं तो देखिए अधिकतर जो ड्रग्स होती हैं, केमिकल्स होते हैं, उन सब की स्टोरेज सेम होती है, स्टोर इन कूल ड्राई प्लेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट, ठीक है, सेंसिटिव और ऑक्सीडेशन एंड मॉइस्चर, जिनसे क्या होगा, ये हमको जैसे जो लाइट से बचने वाली जैसे बॉटल्स होती हैं, ठीक है ना, हैमर कलर की बॉटल होती है, उन सब में इसको हम लोग को इसका स्टोरेज रखना चाहिए, ठीक है। और जब फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसका फॉर्मुलेशन क्या होगा, या फिर पॉपुलर ब्रांड्स कौन से हैं, तो पॉपुलर ब्रांड कौन सा है, अगर इंजेक्टेबल सॉल्यूशन मतलब आईवी में आता है हमारा, ये फॉर्मुलेशन का होता है। ब्रांड की बात करें तो पेंटोथाल और थायोपेंटोन, इसका क्या होता है, ब्रांड नेम है जो बहुत ज्यादा फेमस होता है, ठीक है, पॉपुलर ब्रांड होते हैं, ठीक। ये था हमारा थायोपेंटल सोडियम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड की बात करते हैं। दूसरा हमारा इसमें ड्रग है एनेस्थीसिया का कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो भी किसमें होता है हमारा, थेराप्यूटिक क्लासेस में होता है, ठीक है। इसमें हमारा आता है एनेस्थेटिक, ये भी इंट्रावेनस आईवी और डिसोसिएटिव में काम आता है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल क्लास की बात करें तो डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स सेम वही चीज है। केमिकल क्लास कौन सा होता है हमारा, ये एराइल साइक्लोहेक्साइल अमीन डेरिवेटिव उसका होता है। और केमिकल नेम की जब बात करते हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होता है, 2 क्लोरोफिनाइल 2 मेथाइल अमीनो साइक्लोहेक्सोनोन हाइड्रोक्लोराइड, ये तो होता है इसका केमिकल नेम, ठीक है। और जब इसका केमिकल स्ट्रक्चर हमारा आता है, ठीक है, देखिए ऐसे होता है ये हमारा C डबल बॉन्ड O NH CH3, यहाँ पर हमारा होता है PH, ठीक है, कुछ ऐसा हमारा स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, एराइल साइक्लोहेक्साइल एमाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। यूज की बात करेंगे हम लोग तो इसका यूज क्या होता है, सेम है चीज, मेंटेनेंस ऑफ द एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के मेंटेनेंस और इंडक्शन में काम आता है। एनालिजेसिक इन माइनर प्रोसीजर, माइनर प्रोसीजर के एनालिजेसिक में होता है। और सेडेशन इन इंटेंसिव केयर के में सेडेशन के लिए होता है, ठीक है। स्टोरेज सेम वही चीज हमारा है, स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर,
प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट, लाइट से प्रोटेक्ट करता है और रूम टेम्परेचर पे उसको स्टेबल रखता है। ठीक है, फॉर्मुलेशन से कौन कौन सा होगा, तो ये हमारा आईवी फॉर्म में और आईएम फॉर्म में आता है। ठीक है, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस फॉर्म में आता है। और ब्रांड नेम उसका कौन सा होता है, केटरॉल और कीटासेट, ये क्या होता है, दो ब्रांड उसके होते हैं, पॉपुलर ब्रांड्स नेम। ठीक है, आते फिर हम लोग थर्ड ड्रग पे, प्रोपोफॉल, ये हमारी लास्ट ड्रग होगी। ठीक है, एनेस्थेसिया का, जिसका क्लासिफिकेशन क्या दिया गया है इसमें, थेरेप्यूटिक क्लासेस में क्या आएगा, एनेस्थेटिक, इंट्रावेनस और जनरल एनेस्थेटिक्स में यूज करते हैं इसका हम लोग। दूसरा है फार्माकोलॉजिकल क्लास में, इंट्रावेनस, हिप्नोटिक, मतलब सेडेटिव और एनेस्थेटिक में बात करते हैं। ठीक है, केमिकल क्लास की बात करें तो फिनॉल डेरिवेटिव्स 2,6 डिजोप्रोपाइल फिनॉल, ये इसमें होता है। और जब केमिकल नेम की बात करते हैं तो 2,6 डिसोप्रोपाइल फिनॉल, ये होता है इसका केमिकल नेम। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसे होता है, ये देखिए, CH का CH3 जुड़ा हुआ है और CH एक OH मतलब कि अल्कोहलिक ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, उसके साथ C6H3CH3 ये जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, कभी कभी इसको क्या करते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड जोड़ करके इस CH के साथ में ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर प्रोफेनॉल का। यूज की बात करें इसका तो सेम वही चीज है, मेंटेन करता है ये जनरल एनेस्थीसिया को और इंडक्शन करता है उसका। ठीक है, साथ में ये सेडेशन, वो भी आईसीयू पेशेंट के लिए, उसको सेडेटिव, जैसे किसी का ऑपरेशन करना हो तो उसके पार्ट को या फिर उसकी बॉडी को क्या करना है, इसको सुन करना है, तो उसको हम क्या करते हैं, सेडेशन करने के लिए एनेस्थेटिक प्रोफॉल देते हैं। ठीक है, शॉर्ट प्रोसीजर इसका होता है, बहुत छोटा होता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें अगर, तो स्टोर इन कूल प्लेस, जिसका टेम्परेचर क्या होगा, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, इमल्सन इस सस्टेनेबल टू माइक्रोबियल कंटामिनेशन, कि क्या करेगा, इमल्सन जो होता है वो सस्टेनेबल को माइक्रोबियल कंटामिनेशन होता है उसको क्या करेगा, सस्पेक्ट करेगा। ठीक है, अब इसके हम लोग यूज एक और होता है इसमें कि यूज विद इन द 6 आवर ऑफ ओपनिंग, इसको ओपन करने के 6 घंटे के अंदर इसका हम यूज कर लेंगे, वरना उसके बाद इसका जो पावर होता है, एक जो मतलब कि स्टेबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, फॉर्मेशन की बात करें तो ये हमारे किसमें होता है, आईवी फॉर्म में होता है, ऑल इन वाटर। ठीक है, इमल्सन फॉर्म में। ब्रांड नेम कौन सा इसका है, डिप्रीवेन और प्रोफोल लिप्रो, ये क्या होते हैं दोस्त के ब्रांड नेम, पॉपुलर ब्रांड नेम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा लास्ट प्रोफाइल ड्रग्स, वो भी एनेस्थीसिया का। ठीक है फ्रेंड, इसमें शॉर्ट मैंने क्या उतना ही पढ़ा है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ज्यादा मैंने कुछ पूरा घुमा फिरा नहीं बताया है, केवल उतने वर्ड्स बताए हैं जो उसमें एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।